हेलो स्टूडेंट, मैं कुशल शर्मा। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, क्लास 12 का 6 चैप्टर जो कि कंटिन्यूटी और डिफरेंशिबिलिटी है, उसमें हम कंटिन्यूटी का टॉपिक जो है वो कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं डिफरेंशिबिलिटी। हालांकि डिफरेंशिबिलिटी को हम डायरेक्ट वे में और उसके जो एप्लीकेशन है उसमें हम ये समझने वाले हैं कि एक्चुअली डिफरेंशिबिलिटी की क्यों जाती है। ठीक है, तो अभी इस चैप्टर में हम जो डिफरेंशिबिलिटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट करने वाले हैं वो एक्चुअली लिमिट के थ्रू है कि लिमिट के थ्रू कैसे किसी फंक्शन की डिफरेंशिबिलिटी को फाइंड आउट किया जाए। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, डिफरेंशिबिलिटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। जैसे कंटिन्यूटी थी, उसमें भी हमें किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करना था और वो भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। उसी तरह से यहाँ पर भी कोई एक फंक्शन दिया जाएगा और एक पॉइंट दिया जाएगा कि हमें उस पर्टिकुलर पॉइंट पर उसके डिफरेंशिबिलिटी को चेक करना है। ओके, सो ये सारा काम जो है यहाँ पर हम लिमिट के थ्रू करने वाले हैं। और बाकी डायरेक्ट जो डेरिवेटिव है वो नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, और इसके जो एप्लीकेशन है कि भाई क्यों डिफरेंशिएशन हम करते हैं वो सब आगे आने वाला है। ठीक है, तो अभी जस्ट हम लिमिट की हेल्प लेने वाले हैं। तो देखिए, डिफरेंशिएशन के लिए हमें एक पर्टिकुलर लिमिट फाइंड आउट करनी है किसी स्ट्रक्चर की, किस पॉइंट पर, उसी ए पॉइंट पर जिस पर हमें डिफरेंशिबिलिटी निकालनी है। ओके, तो अब वो स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर है फंक्शन माइनस एग्जैक्ट वैल्यू। देखिए, हमें कंटिन्यूटी में एग्जैक्ट वैल्यू अलग निकालनी होती थी क्योंकि हमें उसकी इक्वलिटी देखनी है कहीं पर। किसके इक्वल? लिमिट के, है ना, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के इक्वल देखनी होती थी। लेकिन यहाँ पर हमें कोई इक्वलिटी नहीं देखनी है। ये काम किसके लिए था? फॉर कंटिन्यूटी के लिए था। ठीक है, यहाँ पर हमें एफ ए यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू की इक्वलिटी नहीं देखनी, हमें जस्ट क्या निकालना है? एक लिमिट निकालना है। ओके, किसका लिमिट निकालना है? वो स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं कि फंक्शन जिस पर हमें काम करना है माइनस एग्जैक्ट वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू यानी निकालनी तो है लेकिन वो इसमें यूज होनी है, एंड डिवाइडेड बाय वेरिएबल माइनस ए। ए अपने पास वही जिस पर हम काम करना चाहते हैं। ठीक है, तो यानी कि इस स्ट्रक्चर की अगर लिमिट निकल आती है, और वो भी कैसी? एक फाइनाइट लिमिट निकल कर आती है, तो उसको क्या बोला जाता है? डेरिवेटिव। ठीक है, या इसको डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी बोल दिया जाता है। डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ओके, अब इसको डिनोट कैसे किया जाता है? अब ये जो लिमिट हमने फाइंड आउट की है ये क्या है? डेरिवेटिव है किसी फंक्शन का। किस फंक्शन का? जो हमें गिवन होगा और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। ओके, सो इसको डिनोट किया जाता है एफ डैश ए से। तो यहाँ देखिए, डैश जो है वो डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है और ए जो है वो उस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिस पर हमें काम करना है। क्लियर है? तो हम इसको डिनोट इस तरह से करेंगे और निकालना हमें इस तरह से है। लेकिन फंक्शन के टाइप अलग अलग तरीके से दिए जाते हैं, ये अब तक हम 2 एक्सरसाइजेज में पढ़ चुके हैं, है ना। अब क्योंकि जो फंक्शन है वो एक्स वेरिएबल ए पर सेपरेट हो रहा है ना। दैट मीन्स कि अगर फंक्शन ही हमें अलग से बना कर दे दिया जाए, किस पर बेस्ड? उस ए पर, कि भाई अगर वेरिएबल ए से छोटा है या बड़ा है इक्वलिटी, तो कोई अलग अलग फंक्शंस जो हैं उन पर हमें काम करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, अब यहाँ पर एक ही लिमिट से तो काम नहीं चलेगा। तो ऐसे सिचुएशन में आपके माइंड में आ गया होगा कि अब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पर काम करना है ना। तो अब क्योंकि हम यहाँ पर डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो उनको लेफ्ट हैंड लिमिट के बजाय लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अब हम नोट आउट करेंगे। ठीक है, लिमिट निकालने का तरीका वही रहेगा, लिमिट x टेंड्स टू
ए नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ क्या आ जाएगा, वही स्ट्रक्चर जिस पर हमें काम करना है एज इट इज, ओके। एंड राइट हैंड डेरिवेटिव, और इसमें भी शो करने का तरीका वही ए पॉजिटिव, एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव, और फिर से वही स्ट्रक्चर जिसके में लिमिट निकालनी है। तो अब अगर यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो हम बोलेंगे कि जो फंक्शन है इज डेरिवेबल या डेरिवेटिव, ये फंक्शन इज डेरिवेबल बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। किस पर डेरिवेबल है, एट एक्स इज इक्वल टू ए पर डेरिवेबल है, ठीक है। यानी कि जो फंक्शन अब जो इक्वलिटी निकल कर आएगी वो इक्वलिटी किसके इक्वल होगी, एफ डैश ए के इक्वल। तो ये जो है वो अपना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना डेरिवेटिव, ओके। डेरिवेटिव किसका, ऑफ एफ एक्स का, किस पर, एट एक्स इज इक्वल टू ए पर। क्लियर है, ठीक है। तो देखिए एक एग्जाम्पल ट्राई करते हैं इस चीज़ को चेक करने के लिए, और इसके बाद एक थ्योरम जो है वो बताएंगे, बड़ी इम्पोर्टेंट थ्योरम है, यूज़ भी होती है। मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन, फंक्शन कैसा है कि भाई x आपको तब यूज़ करना है जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू हाफ हो, एंड 1 माइनस एक्स यूज़ करना है अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन हाफ हो, ओके। आप ऐसे लिख लीजिए या इधर लिख लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। दैट मीन्स कि हमें देखिए फंक्शन को सेपरेट कर दिया गया, और हमें इसकी जो डिफरेंशिबिलिटी है वो डिफरेंशिबिलिटी किस पर चेक करनी है, एट एक्स इज इक्वल टू हाफ पर। ये चीज़ भी हम काफ़ी डिटेल में पढ़ के आ चुके हैं। नॉर्मली वेरिएबल जिस पर सेपरेट होता है हमें कंटिन्यूटी और डिफरेंशिबिलिटी उसी पर निकालने के लिए या चेक करने के लिए बोली जाती है। गॉट इट। तो अब देखिए, क्योंकि हमें डिफरेंशिबिलिटी में एग्जैक्ट वैल्यू की ज़रूरत तो है ही, ये देखिए एफ ऑफ ए की, तो क्यों ना हम इसको पहले ही फाइंड आउट कर लें, है ना। या आप साथ साथ भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लीजिए हम इसको पहले ही फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इक्वलिटी देखिए, इक्वलिटी का है इधर है, तो फंक्शन x यूज होगा। दैट मीन्स कि ये x की जगह हमने रख दिया एज इट इज़, तो एग्जैक्ट वैल्यू तो पता चल गई। अब हम क्या लेकर चलेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेकर चलते हैं। तो देखिए ऑपरेट वैसे ही करना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू किस पर काम करना है, हाफ पर। तो एक ही जगह क्या आ गया, हाफ, और लेफ्ट पे काम कर रहे हैं तो नेगेटिव। अब यहाँ पर आप एक बार स्ट्रक्चर को पहले प्रेजेंट कर लीजिए, ठीक है। जहाँ जहाँ ए है बस उस ए के रिप्लेसमेंट में आप वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए। बाकी पोर्शन एक बार के लिए आप क्या करें, स्ट्रक्चर की तरह रिप्रेजेंट कर लें। हमारा काम थोड़ा सा समझने लायक आसान हो जाता है इससे, ठीक है। अब हम एफ एक्स के रिप्लेसमेंट में पहले एफ एक्स को सब्सटीट्यूट कर लें कि भाई क्योंकि हम लेफ्ट में काम कर रहे हैं तो यहाँ पर भी ऑब्वियस सी बात है ये स्ट्रक्चर यूज होगा, है ना। तो एफ एक्स की जगह क्या आ गया, एक्स। अब एफ ऑफ हाफ एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, है ना। और नीचे नीचे तो बाई चांस बिल्कुल सेम बना हुआ है ना। तो ये तो हम डायरेक्टली आपस में कैंसिल कर सकते हैं। हमारे पास सिचुएशन क्या बची, लिमिट एक्स टेंड्स टू हाफ नेगेटिव 1, और 1 की लिमिट निकालें तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, है ना। तो ये तो हमारा क्या निकल गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकल गया, ओके। अब राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करते हैं। तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए लिमिट एक्स टेंड्स टू हाफ पॉजिटिव, और फिर से वही स्ट्रक्चर को एक बार हम नोट आउट कर लेते हैं। फिर एफ एक्स के रिप्लेसमेंट में एफ एक्स की वैल्यू रख देंगे, इधर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर कर लीजिए। तो देखिए हाफ से ग्रेटर के लिए हमारे पास ये फंक्शन है जो कि क्या है, 1 माइनस एक्स है, तो उसको यूज़ करते हैं।
तो देखिए एफ एक्स के रिप्लेसमेंट में आ गया 1 माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ हाफ, तो हाफ के इक्वल है, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस हाफ। तो ऐसा करते हैं, पहले इन दोनों को आपस में सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 माइनस हाफ हाफ है ना, लिख लेते हैं। देखिए उसके बाद जो सिंप्लीफाइड फॉर्म बचेगी, फिर अगर हमें एच में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है तो हम एच में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 माइनस हाफ हाफ माइनस एक्स रहता है और नीचे एक्स माइनस हाफ है। आपने एक बात ऑब्जर्व की भाई, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सिर्फ नेगेटिव का डिफरेंस है ना। यानी कि या तो आप ऊपर से माइनस कॉमन ले लीजिए या नीचे से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो आप क्या नोटिस करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का मैग्नीट्यूड वाला पार्ट बिल्कुल सेम बन गया, जो कि कट सकता है। और कटने के बाद अब यहाँ पर क्या बच रहा है, लिमिट एक्स टेंस टू हाफ पॉजिटिव, यहाँ बच गया -1। तो -1 का लिमिट -1 ही आएगी। तो हमने यहाँ पे क्या नोटिस किया कि भाई जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो तो कितना आया, 1 आया, और जो राइट हैंड डेरिवेटिव वो कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। तो अब आप यहाँ पर क्या शो करेंगे कि भाई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो फंक्शन है वो फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, अगर ये क्या आ जाते, इक्वल आ जाते। ठीक है, मान लीजिए ये किसके इक्वल आ जाते, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर आपस में क्या आ जाते, इक्वल, और किसके इक्वल आ जाते, मान लीजिए 1 के इक्वल आ जाते। ठीक है, यानी कि उस कंडीशन में जो एफ डैश ए होता, ए मतलब फिलहाल अपना कौन है, हाफ, वो किसके इक्वल आ जाता, 1 के इक्वल। तो उसको हम इस तरह से लिख सकते थे, यानी कि जो फंक्शन था वो क्या हो जाता, डेरिवेबल हो जाता। और डेरिवेबल से रिजल्ट क्या आता, रिजल्ट आता ये 1। ठीक है, तो ये था अपना डिफ्रेंशिएशन विद द हेल्प ऑफ लिमिट। ओके, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, अब हम उस फंक्शन को देखिए, जो अभी अभी हमने फंक्शन किया लिमिट के थ्रू, उस पर हल्का सा लेफ्ट या राइट डेरिवेटिव का तरीका यूज करते हैं। चलिए देखिए, राइट हैंड डेरिवेटिव के थ्रू इसको अगर हम कन्वर्ट करें न्यू वेरिएबल में, तो क्या हो जाएगा, एच टेंस टू 0 हो जाएगा, है ना। तो जहाँ जहाँ x है उसकी जगह क्या आ जाएगा, a प्लस एच, क्योंकि राइट के अकॉर्डिंगली इसको फॉलो कर रहे हैं, माइनस एफ ए एंड डिवाइडेड बाय a प्लस एच माइनस ए। तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाय a से a कैंसिल, क्या बच गया, h बच गया, है ना। तो ये भी एक तरीका है किसी फंक्शन के डेरिवेटिव को फाइंड आउट करने का। ए पॉइंट पर क्या हम कर सकते हैं, हमें जो भी लिमिट दी गई है हम उस पर मतलब जैसे लास्ट क्वेश्चन की ही अगर बात करें, हमें एफ डैश हाफ निकालना था। ठीक है, कि एक ही फंक्शन था उसमें, तो हम सिंपली क्या करते, हम सिंपली इस पोर्शन को ऐसे लेकर चलते, डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, हमें यहाँ पर अब ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है कि हमें यहाँ पर एक्स टेंस टू ए करना है, यानी कि एक्स टेंस टू हाफ करना है, या एक्स टेंस टू 1 पर अगर निकालना है तो 1 करना है। यहाँ हम हमेशा क्या लेके चलेंगे, 0 लेकर चलेंगे। तो आप डेरिवेटिव का जो ये तरीका है इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो हम देखते हैं, वैसे कोई भी तरीका यूज़ किया जा सकता है, आप इसके थ्रू भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, और ऊपर जो हमने ट्राई किया था उसके थ्रू भी इनको किया जा सकता है। ओके, सो एक थ्योरम की बात कर रहे थे, इम्पोर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम क्या है, थ्योरम है हमारे पास, every function that has
ए फाइनाइट वैल्यू या फाइनाइट डेरिवेटिव बोल देते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव होगा तो कोई ना कोई तो वैल्यू आएगी। डेरिवेटिव एट ए पॉइंट इज, वो क्या होगा, इज कंटिन्यूअस होगा एट दैट पॉइंट। यानी कि सिंपल सी इस थ्योरम में ये बोला गया है कि अगर कोई फंक्शन का क्या निकल आता है, डेरिवेटिव निकल आता है, ठीक है, अगर किसी फंक्शन का क्या निकल आता है, डेरिवेटिव, तो यानी कि वो जो फंक्शन है वो फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा, कंटिन्यूअस ऑल्सो, ठीक है। लेकिन ये वन वे रास्ता है। वन वे का मतलब है कि अगर कोई फंक्शन डेरिवेटिव है तो कंटिन्यूअस भी होगा, लेकिन अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उस कंडीशन में वो डेरिवेटिव जो है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यानी कि यहाँ पर मे बी और मे नॉट बी की कंडीशन आ गई, ठीक है, कि कोई कंटिन्यूअस फंक्शन डेरिवेटेबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन इस चीज की गारंटी है, यानी कि ये एक गारंटेड पोर्शन है कि अगर कोई फंक्शन डेरिवेबल है तो वो कंटिन्यूअस भी हो। तो चलिए अब इस चीज को हम प्रूव करके देखते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा एक, मतलब इसका डेरिवेशन बोल दीजिए कि भाई इसको हम प्रूव करने वाले हैं कि कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो डेरिवेबल भी होगा। तो मान लीजिए हम एक कोई फंक्शन है, वैसे ही कुछ भी, एक एफ एक्स, ठीक है, और वो डेरिवेबल है। हमने लेट कर लिया कि ये फंक्शन जो है इज डेरिवेबल किस पर, कोई वही पॉइंट ए मान लेते हैं, ठीक है। सो ऑब्वियसली बात है, डेरिवेबल है तो वहाँ पर हमारे पास क्या सिचुएशन आएगी, हम ये वाली सिचुएशन यूज कर लेते हैं। देयरफॉर कि लिमिट एज टेंड्स टू 0 फंक्शन ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए एंड डिवाइडेड बाय एच, ये क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी, है ना। तो एग्जिस्ट भी कैसे करनी चाहिए, फाइनाइट। तो देखिए अब इसको तो हम यहीं ड्रॉप कर देते हैं। अब एक नया स्ट्रक्चर लेके चलते हैं। देखिए हम क्या इसी को लेकर चल रहे हैं, इसका जो न्यूमरेटर पार्ट है, स्ट्रक्चर तैयार करने हैं, इसको अगर हम h से डिवाइड करते तो एग्जैक्ट यही फॉर्म बन जाएगी, लेकिन हम अपनी तरफ से कुछ डिवाइड नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, है ना। फिर हमने क्या किया, दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर दी, किससे, लिमिट एज टेंड्स टू 0 से। क्यों कर रहे हैं, हम एग्जैक्ट ऐसा सा स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हैं, बिल्कुल सेम। शुरुआत हमने इससे की थी, फिर हमने h से डिवाइड किया, फिर अब लिमिट अप्लाई करने वाले हैं। तो लिमिट सिर्फ एक साइड तो नहीं लग सकती, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड में भी लिमिट अप्लाई कर दी है और राइट हैंड साइड में भी लिमिट अप्लाई कर देते हैं। ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच मल्टीप्लाई एच। अब देखिए राइट हैंड साइड में मल्टीपल में एक और क्वांटिटी है, और लिमिट में हम पढ़ के आ चुके हैं कि भाई ऐसे मल्टीपल में अलजेब्रिकली लिमिट को सेपरेट किया जा सकता है ना। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 को h के साथ भी सेपरेट कर दिया, जबकि इस पोर्शन को हम चाहें तो फिलहाल ऐसे ही रहने दें, या आप चाहें तो देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ डैश ए, है ना, ये डेरिवेटिव ही होता है। ये देखिए यहाँ यही चीज़ हम पढ़ के आए थे, है ना। लेकिन जब हमने यहाँ पर लिमिट ओपन की तो h की h टेंड्स टू 0 पर वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी। अब 0 को किसी भी डेरिवेटिव यानी कि कुछ भी फाइनाइट रिजल्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल रिजल्ट तो क्या आना है, 0 आना है ना। तो
लेफ्ट हैंड साइड में लिटिल बिट इसको सेपरेट कर लें। जैसे लिमिट हमने यहाँ पर सेपरेट की एफ ऑफ ए प्लस एच के साथ, फिर माइनस लिमिट यहाँ सेपरेट कर दे किसके साथ, एफ ऑफ ए के साथ। अभी देखिए जो एफ ऑफ ए है ये क्या है, ये एक कांस्टेंट ही तो है ना। कहीं पर कोई एच वेरिएबल नज़र आ रहा है, बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। तो कांस्टेंट की जो लिमिट होती है वो लिमिट किसके इक्वल होती है, कांस्टेंट की लिमिट वापस से कांस्टेंट के इक्वल नहीं हो जाती। अभी अभी ऊपर हम करके भी आए थे, जैसे यहाँ पर 1 आ रहा था तो 1 की लिमिट क्या निकल के आ रही थी, वापस 1 ही आ रही थी ना। बिल्कुल सेम वे में एफ ऑफ ए की लिमिट क्या आ गई, वापस एफ ही आ गई। ओके, तो फिलहाल इस लाइन के लिए तो ये वाला पोर्शन फिर से सेम, लेफ्ट हैंड साइड को सेम रखा। अगेन एक बार और, अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए एफ ऑफ ए राइट में क्या है, 0, तो इसको हम जब राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास वो शिफ्ट होके क्या बन जाएगा, एफ ऑफ ए बन जाएगा। और यहाँ हमारे पास क्या बच रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच बच रही है। ठीक है, जबकि आप ध्यान से अब कंटिन्यूटी पर आए तो इस पोर्शन को क्या आप ऐसा लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स की लिमिट किस पर, एक्स टेंड्स टू ए पर। देखिए इस पर आप राइट हैंड लिमिट के अकॉर्डिंगली इसको ऑपरेट कीजिए। एक्स टेंड्स टू ए किस में बदल जाएगा, एस टेंड्स टू 0 में, और एक्स की जगह क्या आ जाएगा, ए प्लस एच आ जाएगा, है ना। तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया और रिजल्ट क्या आ रहा है, एफ ऑफ ए आ रहा है। तो ये जो चीज़ है ये इक्वलिटी, किस चीज़ की इक्वलिटी है, देखो ये तो हो गया अपनी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, है ना, और ये क्या है अपनी एग्जैक्ट वैल्यू। जब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू आपस में क्या होती है, इक्वल होती है, तो वहाँ पर फंक्शन कैसा होता है, फंक्शन इज कंटिन्यूस। और किस पर कंटिन्यूस, एट एक्स इज इक्वल टू ए पर, जिस पर काम चल रहा है, जिस पर लिमिट जा रही है ना। तो देखिए हम क्या लेकर चले थे कि फंक्शन तो कैसा है, फंक्शन तो एक डेरिवेबल है, किस पर, उसी ए पर। और हमने प्रूव क्या कर दिया कि फंक्शन कंटिन्यूस भी है उसी ए पॉइंट पर। तो इसी के साथ हमारी जो थ्योरम है वो थ्योरम भी प्रूव होती है कि अगर कोई फंक्शन डेरिवेबल है तो वो फंक्शन कंटिन्यूस भी होगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है वो समझ आई होगी। तो इसकी जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो विद योर क्लासमेट। और अगर आप नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।